नमस्कार दोस्तों। हम आपको पिछले कुछ दिनों से रामायण के अलग अलग पात्रों से अवगत करवा रहे हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने भाई के प्रति प्रेम की एक ऐसी मर्यादा स्थापित की है जिनके जैसा पालन इस संसार में दूसरा कोई। हम बात कर रहे हैं भरत जी की, जिनका प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम समुद्र की तरह अगाध है, अर्थात समुद्र की तरह गहरा उनका प्रेम और चरित्र है। वो तो भातृ प्रेम की संजीव मूर्ति थे। वाल्मीकि रामायण में भरत जी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। भरत जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनकी माता का नाम कैकेयी था। उनके गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ था। भरत राम जी के अनुज थे। भरत जी अपनी भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और उनका विवाह माता सीता की चचेरी बहन मांडवी के साथ हुआ, जो राजा कुशध्वज की पुत्री थी। मांडवी और भरत जी के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। विवाह के कुछ समय बाद भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी देश यानी अपने नाना के घर चले गए थे। उस समय भरत जी के नाना का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्होंने भरत जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहां रहने के बाद एकाएक अयोध्या से बुलावा आया कि भरत तुरंत लौट आओ, और भरत को शंका होने लगी कि अचानक इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्होंने सैनिकों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। भरत जी अयोध्या आकर देखते हैं, पूरी अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ था। नगरवासी भी उन्हें तुच्छ निगाहों से देख रहे थे। इतने में मंथरा, जो उनकी माँ की खास दासी थी, उनको सीधा उनकी माँ कैकेयी के पास ले जाती है। अपनी माता को ऐसे सफेद साड़ी में देखकर भरत जी सुन पड़ जाते हैं, परंतु जब कैकेयी ने उन्हें बताया कैसे उनके पिता अयोध्या का सारा राज्य राम को सौंप रहे थे, तब मैंने अपने 2 वचन मांग लिए, जिसमें मैंने एक वचन में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में पुत्र तेरे लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए और पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी सोच रही थी ये सब सुनकर भरत खुश होगा कि उसको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हुआ। आंखों में आंसू और हृदय में क्रोध की अग्नि जलने लगी। वो अपनी माँ कैकेयी को कहने लगे, मुझे पता है तूने लोभ में आकर ये सब किया है। तू बड़े भैया को पहचान नहीं पाई। वो कहने लगे, कैसा अनर्थ कर दिया तूने। मुझे जन्म देने से अच्छा तो तू बांझ ही रह जाती। कम से कम मेरे जैसा कुल को कलंक लगाने वाला बेटा तो पैदा नहीं होता। इस तरह वो कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। भरत ने उसी समय अपनी माँ कैकेयी को त्याग कर दिया और जीवन भर उनका मुख न देखने का प्रण ले लिया। जिसके बाद वो सीधा माँ कौशल्या के कक्ष में गए और उनके अपनी माँ के द्वारा किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। वे माता कौशल्या के गले मिलकर बहुत रहे। उसके बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अंतिम संस्कार की क्रिया को पूर्ण किया। जब भरत जी को अयोध्या का राज्य संभालने के लिए अनुग्रह किया गया तो भरत जी ने राज्य लेने से मना कर दिया और राम जी को लिवाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल गए। उनके साथ तीनों माताएं, सैनिक व प्रजागण भी थे। जैसे लक्ष्मण को भरत के चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला और वो देखते हैं उनके साथ सैनिक दल भी है, जिससे लक्ष्मण को भरत की नीयत पर शंका होने लगी। तब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण तू निस्संदेह भरत पर शक कर रहे हो। भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत को अगर तीनों लोगों का वैभव के साथ बड़ा से बड़ा पद भी दे दो, तब भी उसे अहंकार नहीं आ सकता। चित्रकूट पहुंचकर भरत प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगा और उनसे वापस चलने के लिए प्रार्थना करने लगा। प्रभु श्री राम ने यह कहकर भरत को मना कर दिया कि मेरे पिता ने मुझे ये वचन दिया था, अब वो नहीं रहे। मुझे वापस लाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का था, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम ने भरत को अयोध्या का राज्य संभालने को कहा। भरत ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और प्रभु श्री राम से उनकी खड़ाऊ लेकर उसे अपने सिर पर रखकर वापस अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राज सिंहासन पर उन खड़ाऊ को रख दिया
और अयोध्या के पास नंदीग्राम के वन में कुटिया बनाकर एक वनवासी की तरह रहने लगे और वहीं से अयोध्या की व्यवस्था को संभाला करते थे। जब प्रभु श्री राम के वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था, युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे। तब भरत जी ने देखा कोई विशालकाय प्राणी एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अयोध्या के ऊपर है। उन्हें लगा किसी ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया और हनुमान जी श्री राम करते हुए नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया मेरा नाम हनुमान है, मेरा प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उनके कार्य के लिए जा रहा था। तब हनुमान जी ने भरत जी को लक्ष्मण के मूर्छित होने के बारे में बताया और वहां से जल्दी निकल गए क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। भरत जी एक एक दिन गिनने लगे थे क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रतिज्ञा ली थी। वनवास के पूरा होने के बाद उन्हें एक दिन की भी देरी हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए प्रभु श्री राम अपने तय समय से अयोध्या पहुंच गए और प्रभु श्री राम को आते ही उन्होंने उनका राज्य वैसे का वैसे सौंप दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। अंत में जब मृत्यु लोक छोड़ने का समय आया तब भरत जी ने प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या के पास सरयू नदी के जल में समाधि ले ली और बैकुंठ धाम को लौट गए। दोस्तों, ये थी राजा दशरथ के पुत्र भरत जी का जीवन परिचय, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। हमें भी भरत की तरह परिवार में एकता बना के रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।